एक समय की बात है, एक ऐसी भूमि में जहां जादू हवा में बहता था और पौराणिक जीव स्वतंत्र रूप से घूमते थे। एक छोटा सा गांव एक जादुई जंगल के दिल में बसा हुआ था। गांव वाले शांतिपूर्वक रहते थे और जादुई जीवों के साथ सामंजस्य में रहते थे जो जंगल को अपना घर मानते थे। गांव वालों में से एक युवा लड़की थी जिसका नाम एलारा था, जो अपने दयालु हृदय और जिज्ञासु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। एलारा को जंगल की खोज करना बहुत पसंद था, हमेशा नई अद्भुत चीजें खोजने की उम्मीद करती थी। एक दिन जब वह पहले से भी गहरे जंगल में चली गई, तो उसने एक छिपी हुई बगिया खोजी। उस बगिया के बीचों बीच एक शानदार पेड़ खड़ा था, जिसके सुनहरे पत्ते सूरज की तरह चमकते थे। जब एलारा नजदीक गई तो उसने देखा कि एक छोटी नाजुक परी मकड़ी के जाले में फंसी हुई थी। बहुत सावधानी पूर्वक एलारा ने परी को जाले से मुक्त किया। परी, जो अपनी मुक्ति के लिए आभारी थी, ने अपना परिचय लियोरा, बगिया की रक्षक के रूप में दिया। लियोरा ने बताया कि यह बगिया एक जादुई स्थान था और सुनहरे पत्तों वाला पेड़ जंगल के जादू का रहस्य था। हालांकि जादू फीका पड़ रहा था क्योंकि एक काले जादूगर ने उस पेड़ की जादुई क्रिस्टल को चुरा लिया था जो पेड़ को शक्ति देता था। एलारा ने मदद करने का निर्णय लिया और क्रिस्टल वापस लाने की पेशकश की। लियोरा ने उसे चमकते धूल की एक छोटी थैली दी, यह कहते हुए कि यह उसे जादूगर की गुफा तक ले जाएगी। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए लियोरा ने एलारा को शुभकामनाएं दी और युवा लड़की अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। एलारा ने चमकती हुई धूल के निशान का अनुसरण किया, जो उसे एक विशाल पर्वत तक ले गया। चोटी पर एक अंधेरी गुफा के भीतर उसने जादूगर को पाया। वह एक लंबा, भयानक व्यक्ति था जिसकी चुभती हुई आंखें थीं और उसकी चादर से प्रकाश भी गायब हो जाता था। क्रिस्टल को पकड़कर उसने एलारा के पास आते ही भयावह हंसी। सभी साहस को जुटाते हुए एलारा ने जादूगर को चुनौती दी। वह जानती थी कि वह केवल बल से उसे नहीं हरा सकती, इसलिए उसने अपनी चतुराई और जादुई धूल पर भरोसा किया। जैसे ही जादूगर ने उस पर हमला किया, उसने धूल को हवा में फेंका, जिससे एक तेज चमक पैदा हुई। उस पल का फायदा उठाकर उसने क्रिस्टल को उसकी पकड़ से छीन लिया और गुफा से भाग गई। जादूगर की क्रोधित चीखें पीछे गूंजती हुई एलारा बगिया की ओर दौड़ी। जैसे ही उसने क्रिस्टल को उसकी सही जगह पर लौटाया, पेड़ के सुनहरे पत्ते पहले से भी ज्यादा चमक उठे। जंगल अपने पूर्ण जादू में लौट आया और जीव खुश हो गए। लियोरा अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करते हुए ने एलारा को धन्यवाद दिया और उसे एक विशेष आशीर्वाद दिया। उस दिन से एलारा जंगल के जीवों से बात कर सकती थी और जब भी उसे आवश्यकता होती, उनकी मदद ले सकती थी। एलारा अपने गांव वापस आई, एक नायिका और जादुई जंगल में रहने वाले सभी के लिए एक मित्र बन गई। और इस तरह गांव और जंगल फलता फूलता रहा, एक युवा लड़की की बहादुरी और दयालुता से बंधे हुए, जिसने जादू और मित्रता की शक्ति पर विश्वास किया।